हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं ज़ुबैर कैलाश और आप देख रहे हैं प्रिंस टीवी। क्या बता सकते हैं कि दुनिया भर में वो कौन सा समुद्री मकाम है जिसके बारे में हर एक को इल्म है, क्योंकि इसके बारे में बहरी और फ़िज़ाई जहाज़ों के गायब हो जाने की हैरान कुन वाक़यात का जिक्र दहाइयों से हो रहा है। यकीनन आपके जहन में बरमूडा ट्रायंगल का नाम आएगा, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा कहानियाँ, अखबारी मज़ामीन और ऑनलाइन मुबाहसे होते रहते हैं। ये कहा जाता है कि 50 से ज़ायद बहरी जहाज़ जबकि 20 तैयारे यहाँ गायब हो चुके हैं, जिनका मलबा या सुराग आज तक नहीं मिल सका। आज हम जानेंगे क्या वाकई में ही बरमूडा ट्रायंगल जैसा कोई मकाम है भी, या महज ये लोगों को डराने के लिए मन घड़त कहानियां रची गई हैं। ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और अगर आप मेरी इस वीडियो पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मजीद ऐसी ही मालूमाती वीडियो से आपको आगाही मिलती रहे। तो बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। दिलचस्प बात यह है कि इस ट्रायंगल का रकबा बाज़ाब्ता तौर पर वाज़ेह नहीं किया गया, मगर ऐसा माना जाता है कि ये 5 लाख स्क्वायर मील पर फ्लोरिडा और प्यूर्टो रिको के दरमियान फैला हुआ है। इस खिते में बहरी जहाजों के गायब होने के वाकयात की कहानियां 19वीं सदी के वस्त में फैलना शुरू हुई, जबकि कुछ जहाजों को मुकम्मल तौर पर खाली दरियाफ्त किया गया, जिसकी वजह सामने नहीं आ सकी। मगर इसको शोहरत दिसंबर 1945 में उस वक्त मिली जब अमेरिकी बहरिया की फ्लाइट 19, जो कि 5U टॉर्पेडो बमबार तैयारों पर मुश्तमिल थी, अटलांटिक में मामूल के मिशन पर निकली और गायब हो गई। तैयारों का मलबा या अमले के 14 अरकान के बारे में कुछ इल्म नहीं हो सका। लोगों के तजस्सुस में मजीद उस वक्त इजाफा हुआ जब ये रिपोर्ट सामने आई कि इस फ्लाइट मिशन को ढूंढने वाले तैयारों में से भी एक तैयारा गुम हो गया है। और मजीद दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका बहरिया का USS साइक्लोप भी इस खिते में 1918 में गुम हो गया था, जिसका सुराग आज तक नहीं मिला। मगर उस वक्त लोगों ने ज्यादा तवज्जो नहीं दी, हालांकि उसके साथ 300 अफराद भी गायब हो गए थे। इसके बाद बहुत सारी मज़ामीन और किताबें छपी, जैसे चार्ल्स बेरलेट्स की 1974 में शाया किताब द बरमूडा ट्रायंगल ने इस खिते को दुनिया भर में शोहरत दिला दी। इस किताब की 30 जुबानों में 2 करोड़ कापियां फरोख्त हुई, जो इस मोमे को जिंदा रखने में कामयाब रहे। इस किताब में बरमूडा ट्रायंगल के बारे में कुदरती आफात के ख्यालात को जगह दी गई थी। बरमूडा ट्रायंगल के बारे में साइंसदानों का क्या कहना है। साइंसदानों ने बरमूडा ट्रायंगल के बारे में तोहमात को खत्म करने की मुतअद्दिद कोशिशें की और बहरी और फजाई जहाजों के गायब होने पर मुख्तलिफ ख्यालात पेश किए। मिसाल के तौर पर 2016 में कोलोराडो यूनिवर्सिटी की एक तहकीक में इस राज को दरियाफ्त करने का दावा करते हुए बताया गया कि इस खिते के ऊपर फैले शिश पहलू बादल मुमकिना तौर पर बहरी जहाजों और तैयारों की गुमशुदगी का बाइस बनते। कोलोराडो यूनिवर्सिटी के माहिरीन की तहकीक में बताया गया कि ये शिश पहलू बादल 65 मील फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाएं पैदा करते हैं, जो हवाई बम की तरह काम करते हुए बहरी जहाजों को गर्क और तैयारों को गिरा देती। साइंसदानों ने नासा के सैटेलाइट का इस्तेमाल करते हुए इस खिते का डाटा इकट्ठा किया और शश पहलू बादलों को दरियाफ्त किया, जो कि 32 और 88 किलोमीटर रकबे पर फैले हुए हैं। साइंसदानों का कहना था कि इस तरह के बादल इंतहाई गैर मामूली हैं। आमतौर पर ये बादलों के ऐसे कोने नहीं देखते। उन्होंने मजीद बताया कि इस तरह के बादल समुद्र के हवाई बमों की तरह काम करते हैं, धमाके करते हैं और नीचे आकर समुद्र से टकराकर ऐसी लहरें पैदा करते हैं जो कि बहुत ज्यादा बुलंद होती हैं। इसी साल नॉर्वे की आर्कटिक यूनिवर्सिटी ने ख्याल पेश किया था कि समुद्री तह में मौजूद मेथियन या कुदरती गैस की मौजूदगी इस मोमे के पीछे हो सकती है। उनका कहना था कि इस गैस का अचानक इखराज जहाजों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है और इसके बायस ही तैयारे और जहाज गायब हो जाते हैं, क्योंकि ये गैस हवा में दाखिल होकर तूफानी कैफियत पैदा कर सकती है, जिससे तैयारे गिर जाते हैं। दूसरी जानिब 2017 में ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक रखने वाले साइंसदान कार्ल क्रोजन-लेंस्की ने यह दावा किया था कि इस समुद्री खिते में मुतअद्दिद बहरी जहाजों और तैयारों के बगैर किसी सुराग के गायब होने के पीछे खलाई मखलूक या अटलांटिस के गुमशुदा शहर के फायर क्रिस्टल्स का हाथ नहीं। उनका कहना था इतनी बड़ी तादाद में गुमशुदगियां एक खराब मौसम का नतीजा हो सकती हैं, और अगर औसत के एतबार से देखा जाए तो दुनिया में हर जगह इस तरह बहरी और हवाई जहाज गायब इतनी तादाद में ही होते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि ये बरमूडा ट्रायंगल समुद्री तह में 5 लाख स्क्वायर मील रकबे पर फैली हुई है और यहाँ बहुत ज्यादा समुद्री ट्रैफिक भी होती है। उनके बकौल जब आप वहाँ गायब होने वाले जहाजों की तादाद पर गौर करें तो ये नतीजा निकालेंगे कि दीगर समुद्री खितों के मुकाबले में इसमें कुछ गैर मामूली नहीं। ऑस्ट्रेलियन साइंसदान के मुताबिक अमेरिकी बहरिया की फ्लाइट 19 का वाकया खराब मौसम और इंसानी गलती के बायस पेश आया था, जिसका अमला भी नशे में धुत था। 2018 में बरतानिया की साउथ हैम्पटन यूनिवर्सिटी के साइंसदानों का ख्याल था कि इस समुद्री ट्रायंगल का राज वहाँ की 100 फीट बुलंद तेज लहरों में छुपा है। तहकीकी टीम का मानना था कि बरमूडा ट्रायंगल के असरार की वजाहत तंदो तेज लहरों से मुमकिन है। साइंसदानों की टीम ने इस मकसद के लिए तूफानी लहरों को लेबोरेटरी में बनाया, जो कि बहुत ताकतवर और खतरनाक थी। इस चीज को साबित करने के लिए
तहकीकी टीम का मानना था कि बरमूडा ट्रायंगल के असरार की वजाहत तंदो तेज लहरों से मुमकिन है। तहकीकी टीम ने इस मकसद के लिए तूफानी लहरों को लेबोरेटरी में बनाया जो कि बहुत ताकतवर और खतरनाक, जबकि उनकी ऊंचाई 100 फीट तक। इस किस्म की लहरों को साइंसदान अक्सर शदीद तूफानी लहरें कराते। तहकीकी टीम ने एक बहरी जहाज USS साइक्लोप का मॉडल तैयार किया था। 542 फीट के इस जहाज का मलबा कभी नहीं मिल सका और ना ही अमले और मुसाफिरों के बारे में कुछ मालूम हो सका। तहकीकी टीम के मुताबिक इस ट्रायंगल में 3 मुख्तलिफ अतराफ से शदीद तूफान आ सकते हैं, जो कि किसी बहुत बड़ी लहर को बनाने के लिए बेहतरीन माहौल फराहम करता है। उनका मानना है कि इस तरह की लहर किसी भी बड़े बहरी जहाज को डुबो सकती है। जैसे लेबोरेटरी में आजमाइश के दौरान इसकी कामयाब आजमाइश भी की गई, मगर किसी भी तहकीक में अब तक इस सवाल का जवाब सामने नहीं आ सका कि अगर बादल या लहर जहाजों और तैयारों की तबाही का बाइस बनते हैं तो इनका मलबा कहाँ जाता है, क्योंकि एक गैर मुस्तक़ा रिपोर्ट के मुताबिक हर साल इस खित्ते में औसतन 4 तैयारे और 20 बहरी जहाज गुम हो जाते हैं। मगर किसी भी तहकीक में अब तक इस सवाल का जवाब सामने नहीं आ सका कि अगर बादल या लहर जहाजों और तैयारों की तबाही का बाइस बनते हैं तो इनका मलबा कहाँ जाता है, क्योंकि ये गैर मुस्तदका रिपोर्ट के मुताबिक हर साल इस खित्ते में औसतन 4 तैयारे और 20 बहरी जहाज गुम हो जाते हैं। ये आज भी दुनिया भर के साइंसदानों के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बना हुआ है कि अगर ये बरमूडा ट्रायंगल जैसी कोई भी पुरअसरार जगह नहीं तो इतने जहाज और जो लोग उन जहाजों में सवार थे आखिर वो गए तो गए कहाँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि मैं अगली वीडियो किस चीज पर बनाऊं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।